हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपोसेट। क्या है एक्सपोसेट, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये सब चीज़ें सिंपल भाषा में और बिल्कुल सीधी भाषा में इस वीडियो में समझेंगे। नए साल की शुरुआत होते ही इंडिया ने अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी को इंडिया ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ की। एक्सपोसेट, एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट, ये इंडिया का तीसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इससे पहले एस्ट्रोसैट 2015 में और आदित्य एल1 2023 में लॉन्च हो चुका है। अब एक्सपोसैट का मेन पर्पस क्या है, किस लिए एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया? देखिए, एक्सपोसैट से पहले 2 मिशंस जैसे एस्ट्रोसैट 2015 और आदित्य एल1 2023 ये 2 मिशंस हो चुके हैं। अब पहले इन दोनों मिशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्ट्रोसैट 2015 का मेन पर्पस क्या था? टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज। अब किस बेसिस पे स्टडी कर रहे थे? एक्सरेज और यूवी रेडिएशंस, ऑप्टिकल रेडिएशंस जो आ रही थी उनके बेसिस पे हम सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी कर रहे थे। ऐसी आदित्य एल1 जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था? टू स्टडी द आउटर सरफेस ऑफ द सन। ऐसे ही एक्सपोसैट का भी एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सपोसैट है क्या? एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। एक्सरे के बारे में पता है कि ये ईएम रेडिएशंस होती हैं। सैटेलाइट के बारे में भी हमें पता है। हमें इस मेन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी पोलरीमेट्री क्या है। देखिए, पोलरीमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है जब हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ के नेचर के बारे में पता करना होता है। पोलरीमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो कि स्टडी करती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और इसी की हेल्प से हम डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी कर सकते हैं। उससे आने वाली लाइट जो है उसको हम स्टडी करके उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हमारा जो एक्सपोसैट है वो भी इसी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। अब एक्सपोसैट पोलरीमेट्री का यूज़ करते हुए डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। इस मिशन का टाइम स्पैन कितना है? देखिए, इसरो के अकॉर्डिंग जो ये मिशन है ये प्लान किया गया है 5 साल के लिए, यानी 5 साल तक जो हमारा एक्सपोसैट है ये ऑर्बिट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस का ऐसा रीजन है जो कि अर्थ के सरफेस से लगभग 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की रेंज में लाई करता है। तो ये एक्सपोसैट उसी रीजन में ऑर्बिट करेगा। हमारा जो एक्सपोसैट है इसके मेनली 2 टूल्स हैं। पहला पॉलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। पॉलिक्स का मतलब है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे और एक्सपेक्ट का मतलब है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। अब इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिक्स। पॉलिक्स क्या होता है? पॉलिक्स मेनली कर क्या रहा है? देखिए, ये वही डिवाइस है जो पोलरीमेट्री टेक्निक का यूज़ करते हुए डिफरेंट रेडिएशंस को स्टडी कर रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस को स्टडी करेगा जिनकी एनर्जी 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करेगी। और अपने पूरे मिशन के दौरान ये पॉलिक्स जो है लगभग 40 एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को स्टडी करेगा जहां से लाइट रेडिएशंस आ रही हैं। इस पॉलिक्स की हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स। अब दूसरे नंबर पे आता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या है? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। देखिए, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है विच इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, यानी मैटर और रेडिएशन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उस चीज़ को ये स्टडी करने में हेल्प करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत शानदार टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अब एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके जो रेडिएशन सेलेस्टियल बॉडीज से आ रही हैं उनको स्टडी कर रहा है और उसके बेसिस पे बता रहा है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, उसकी कंपोजिशन क्या हो सकती है। तो पॉलिक्स और एक्सपेक्ट 2 मेन टूल्स हैं एक्सपोसैट के जो कि हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर रहे हैं। 2021 में नासा ने भी सेम इसी तरीके का एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था IXPE, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। IXPE था वो स्टडी कर रहा था उन रेडिएशंस को जिनकी एनर्जी 2 से लेके 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। लेकिन हमारा जो एक्सपोसैट है वो उन रेडिएशंस को स्टडी कर रहा है जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में लाई करते हैं। तो नासा और इसरो की कंबाइंड कंट्रीब्यूशन की हेल्प से हम डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज को और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे नासा की हेल्प से हम उन रेडिएशंस को स्टडी कर सकते हैं जो 2 से 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है, और पॉलिक्स या फिर हमारी एक्सपोसैट की हेल्प से हम उन रेडिएशंस को स्टडी कर सकते हैं जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है। नासा और इसरो के कंबाइंड एफर्ट की हेल्प से हम अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए, और आपको अगर पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। ध्यान